केदारनाथ साइड तो बारिश भी लग रही होगी और साथ में बर्फबारी भी बहुत खतरनाक वाली हो रही होगी भैया। तो ऊपर ऊपर देखिए भाई, इन पहाड़ियों में बर्फ जमी हुई। भाई साहब, यहाँ छत की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई, जो नया सोल्टा है वो बनाया जा रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। कल वापसी श्रीनगर से हम लोग घर आ गए थे, लगभग शाम को मैं घर पहुंचा हूं। और यहाँ देखो मौसम आप, और आसमान भी अभी इतनी तेज़ वाली आवाज़ें कर रहा है कि क्या बोले भाई। साथ में आप देखोगे ना तो अभी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है और पूरे काले बादल लगे हुए हैं। और ये नीचे से भी ऐसे ही है भाई, थोड़ा बहुत इधर साइड मौसम खुला हुआ है। आज तो भाई खतरनाक बारिश के आसार हैं। और साथ ही में आज नवरात्रे का आखिरी दिन भी है भाई। गाँव के मंदिर में आज पूजा हुई होगी। अब यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी बच्चियाँ थी सब वहाँ पर बुला रखी थे भाई। देखोगे आप लोग तो बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। क्या ही बोले भाई, आजकल तो मौसम का कोई भरोसा नहीं। 2 दिन हम लोग श्रीनगर गए, उस टाइम पे मौसम सही था, जैसे ही घर आए वैसे ही मौसम खराब हो गया है भाई, बारिश लगना शुरू हो गई है। साथ ही में कमेंट आया हुआ था कि ये ऊँटों पे क्या हुआ, कि बाकी पता नहीं कैसे, ये मुझे लगता है ठंड से हुआ भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चौक पर इन कनस्तरों पे देखो भाई, जो छोटे छोटे मिर्च के पौधे हैं वो देखो ऐसे लगना शुरू हो गई है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह भाई। पहाड़ों में ऐसे इसकी बिजवाड़ ओढ़ी जाती है और उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ी हो जाती है ना तो फिर इनको सेपरेट खेत में लगाया जाता है भाई। यहाँ छत की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई, जो नया सोल्टा है वो बनाया जा रहा है। और ये देखिए इतना बन भी गया है भाई, ये देखिए भाई। और यही होते हैं पहाड़ों में जिन पे जो सूखे पत्ते हैं जंगल से वो लाए जाते हैं। साथ ही में मानसून के टाइम पे इन पे खेतों में से घास ली जाती है भाई, जो खेतों में घास उगाती है ना, तो उसको भी लिया जाता है इस पे। बाकी अभी इस पे ना 1-2 काम और बचे हुए हैं। ये देखो इस पे लास्ट काम बचा हुआ है भाई, जो यहाँ पे ना जो इसके काखे लगने हैं, मतलब जो कि इसको कंधे पे अटकाने के लिए जो काखे लगाए जाते हैं वो इस पे लगना बाकी हैं भाई। ये देखिए 2 कंधे लगना बाकी हैं इस पे। बाकी तब जा कर के इसको मतलब उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं। वैसे अभी ये कच्चा है, वैसे इसका यूज़ थोड़ा टाइम बाद किया जाता है भाई। यहाँ किचन रहता है, उसके ऊपर रखा जाता है काफ़ी टाइम तक सुखाने के लिए, फिर जा कर के इसका यूज किया जाता है। बाकी ठीक ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई, भैया औरों की जो बकरियाँ हैं वो भी जंगल जाने के लिए तैयार हो गई हैं। जंगल के लिए रास्ते लग गई हैं। ये भी अब डायरेक्ट शाम के टाइम पे आएंगी भाई आप घर। बाकी यहाँ सामने की बात की जाए तो मौसम वैसा ही का वैसा है। ये देखो पूरे बादल लगे हुए हैं और ऊपर साइड तो मुझे लगता है ना वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ रही होगी। ऐसे मौसम का पता तब चलता है जब बुग्यालों में ट्रैवल करते हैं भाई, ऊपर ना ट्रैकिंग करते हैं जब, तो क्या होता है कि जब बादल लगते हैं ना तो डायरेक्ट वहाँ जो बर्फ़बारी है वो लगना शुरू हो जाती है, या तो बारिश लगना शुरू हो जाती है, ये चीज़ है। और इस साइड भी आज लगभग काले ही बादल लगे हुए हैं भाई साहब। और इधर साइड तो पता भी लग रहा है इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही होगी ना। ये देखो आप लोग, इधर साइड लग भी रहा है कि बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही होगी भाई। और ऐसा मौसम ख़राब हो रहा है इधर साइड, मतलब केदारनाथ साइड तो बारिश भी लग रही होगी और साथ में बर्फबारी भी बहुत खतरनाक वाली हो रही होगी भाई आजकल। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ के कपाट खुलने की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, वैसे ही मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है। ऐसे पहले होता था कि यात्रा कभी कभी लोगों ने बर्फ़बारी में भी की है भाई, कपाट ओपनिंग की, और वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। बाहर तो बारिश लगना शुरू हो गई है। बाकी अब खाना खाते हैं भाई, दोपहर का खाना भी बन गया। ये देखो थोड़ा सा अब तेज़ लगने लग गई है बारिश। अपना दिन का खाना बन के रेडी है, हरा साग बना हुआ है, साथ में मिर्च भुनी हुई है। और यहाँ पर देखोगे तो ये है भाई मट्ठा। स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं अब।
बाकी एक चीज़ है भाई, यहाँ पर जो ये फूल का पेड़ है ना, इस पर देखो ढेर सारे नए नए पत्ते लगना शुरू हो गए हैं। मतलब कि ये हरा भरा होना शुरू हो गया है। ये हो गया और ये वाला हो गया भाई। और जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम इसको लेकर के आया था दीपक भाई के ऊपर वाले घर से, तो उस टाइम पे सिर्फ एक टहनी लेकर के आया था मैं। और आज देखो ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है और इस पे नीले कलर के प्यारे प्यारे फूल लगते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। और वैसा ही सेम इस वाली जगहों पे है, इस पे वाइट वाले फूल लगते हैं, सेम वैसे ही। हैं किचन में मस्त से मैगी बनाते हैं। चलिए अभी देखो मस्त से आग भी जला दी है। और बाहर की बात की जाए तो वापस से देखो आप लोग, जो बारिश है वो लगना शुरू हो गई है भाई। आजकल मौसम का कोई भी पता नहीं लग रहा है। सुबह के टाइम पे मस्त से धूप लगी हुई है, शाम आते आते बारिश लगी रही है भाई। घर पे यहाँ पे आग जल गई है, बाकी फ्राई लेकर के आ गया हूँ मैं। चलो भाई, बाकी सोनू लगा हुआ है यहाँ पर प्याज काटने पे। एक चीज़ है, जब ये लोग साथ में रहते हैं ना तो फिर ऐसे बनाने का मन भी करता है, नहीं तो अकेले में तो भाई बहुत कम होता है जब मैं मैगी बनाता हूँ। जैसे सोनू हो गया, साथ में आदित्य लोग आते हैं तो तब मज़ा आती है भाई सबके साथ खाने में। पर हम लोगों ने 2 मैगी खोल भी दी हैं भाई, ये देखो आप लोग। वाह वाह, आ गई है इसमें मैगी डालने की। चलो भाई, एक ये रही और एक ये रही। घर के मसाले पड़ने के बाद तब डालते हैं हम लोग ये वाले मसाले, पानी डालने के बाद। अब जैसे पानी पड़ गया है तो इसके बाद डालेंगे भाई मैगी मसाला। चलिए भाई, अपनी मैगी मस्त से हो गई है, अब तैयार हो गई है। और मैगी का असली स्वाद ऐसे में आता है कि थोड़ा बहुत अगर एक कच्ची रहेगी ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब पूरी बॉयल नहीं करनी है, आधा कच्ची रखनी है। चलो बन के रेडी हो गई। वाह, कि बाहर का मौसम तो वैसा का वैसा ही है, बारिश लग रही है भाई बहुत तेज वाली। चलिए अपनी मस्त से मैगी भी बन के रेडी हुई, ट्राई करके देखते हैं भाई। ऐसे हो रही, ट्राई कर, ठीक है। बढ़िया, गजब। बाकी तब तक देखो माँ भी आ गई है, माँ के लिए मैगी रख दी भाई। चलिए मस्त से मैगी भी खा दी। यहाँ से देखोगे आप लोग तो ठीक ऊपर ये बूढ़ा मंदसौर पीक दिखाई दे रही है, ये इधर वाली भाई, ये वाली। तो आजकल देखो आप लोग जो बर्फ़बारी है वो पूरी जमी हुई है भाई वहाँ पर, और वहाँ के सामने वाले पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। बाकी इधर साइड तो यहाँ पर जो बर्फ़ है वही पड़ रही होगी अभी, और यहाँ बारिश लग रही है। ये समझो आप लोग कि जब यहाँ बारिश लगती है तो ऊपर ऊपर तो बर्फ़बारी ही पड़ती है भाई आजकल के टाइम पर। उसकी वजह से शाम के टाइम पे ठंडा लगना शुरू होता है। शाम के टाइम पे हमेशा ठंडा लग ही रहा है। यहाँ डायरेक्ट जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। श्रीनगर में जब हम लोग कल परसों तक थे तो वहाँ पर गर्मी बहुत हो रही थी भाई, यहाँ ठंडा काफ़ी हो रहा है सुबह शाम के टाइम पर। पहाड़ी से थोड़ा बहुत बादल छटकने लगे हैं तो ऊपर ऊपर देखिए भाई इन पहाड़ियों में बर्फ़ जमी हुई है। शाम के टाइम पे आप लोग नज़ारे देखो भाई, सनसेट के ठीक सामने इन बादलों पे इतने गजब के बादल दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई वाह, ये देखो आप 3x में, वाह भाई वाह, बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा सनसेट दिखाई दे रहा है। तो आजकल तो शाम के टाइम पे बारिश ही लग रही थी भाई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी, अभी जैसे छत में आए वैसे बारिश कम हो गई। इधर साइड से देखोगे तो थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखना शुरू हो गया है। बाकी यहाँ पर ये सनसेट की लालिमा भाई। और अभी 6:30 हो गया है और अभी तक ना जो अंधेरा है वो नहीं हुआ है। आजकल लगभग 7 बजे तक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है भाई, लगभग 7 बजे हो जाता है। और जैसे नीचे आया वैसे देखो बारिश लगना शुरू हो गया। ये देखिए बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले मैं बोल भी रहा था कि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं हो रहा है भाई। अभी जैसे ही छत में से नीचे आया वैसे ही बारिश लगना शुरू हो गया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है। कल शाम को बारिश लग रही थी रात के टाइम पे, और अभी सुबह मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ऊपर से मस्त से धूप लगी हुई है और ये देखिए पहाड़ों पर हरियाली छाने लगी है भाई। तो चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना।
मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।